क्वेश्चन नंबर 31 जो कि हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन है, उसने बोला है 3 सेल्स ए बी सी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट। पहली सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, दूसरी का 3 वोल्ट, तीसरी सेल का है 5 वोल्ट। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में जोड़े हैं आपने इन तीनों को? पैरेलल में जोड़ रखा है, जिसमें पहली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, दूसरी का 5 ओम, तीसरी का भी 1 ओम। कैलकुलेट द करंट्स फ्लोइंग थ्रू ए बी सी। करंट कैलकुलेट करना है। शायद हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉ करें। ये पहली बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है 2V और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, लेट्स से 5 ओम। दूसरी बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना दे रखा है 3 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, कितना है 5 ओम। तीसरी बैटरी जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है 5 वोल्ट और हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम। ये रहा 1 ओम। आपको करंट की वैल्यूज निकालनी है। देखो वही वाला हिसाब, आप पहले इसका इफेक्टिव पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, फिर इसका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और दोनों पॉइंट्स पर टोटल कितनी पोटेंशियल बन रही है, टर्मिनल पोटेंशियल बन रही है, वो कैलकुलेट कर लोगे। क्योंकि क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहता है, तो वही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। बोलो हाँ या ना। तो अब E1 देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। E1 है 2 वोल्ट, तो 2/5 प्लस के E2 कितना है 3/5 प्लस E3 कितना है 5 और रेजिस्टेंस कितना है 1। तो इस सब को जब आप सॉल्व करोगे, इन सब को सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास 6 ओम आएगा। अरे सॉरी, इस सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज आएगी ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 6। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? ई इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। तो ई इक्विवेलेंट के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आर की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 6। अगर आप चाहते हो दोनों एंड्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना, तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट भी एक बार कैलकुलेट कर लो। तो आर इक्विवेलेंट को देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। और एक सेकंड, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट को करने का तरीका, आर इक्विवेलेंट क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/5 R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू भी 5 और R3 की वैल्यू है 1। इन सब को सॉल्व करो, आपके पास इन सब को सॉल्व करके इक्विवेलेंट आएगा 5/7। सॉरी, फिर से मिस्टेक 7/5 आएगा भाई, 7/5 ओम। और आर इक्विवेलेंट टोटल कितना आएगा? टोटल आर इक्विवेलेंट भाई देखो, इसका रिवर्स करोगे तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये आएगा 5/7 ओम। समझ गए? अब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर रख दो, आपको ई इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? देखो इक्विवेलेंट मिलेगा आपको, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 5/7 मल्टीप्लाई बाई 6, 30/7 वोल्ट। यानी अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर इन दोनों एंड्स पर टोटल कितना पोटेंशियल बन गया है 30/7 वोल्ट। तो यानी इस बैटरी में भी इतने मतलब इस बैटरी के यहाँ पर एंड्स पर सॉरी इस रेजिस्टर के एंड्स पर, इस रेजिस्टेंस के एंड पर, इस रेजिस्टेंस के एंड्स पर कितना पोटेंशियल बन गया होगा 30/7 पोटेंशियल बन गया होगा। अब आपको हर रेजिस्टेंस के अंदर से करंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो करें। देखो इसमें एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको रफ ही कर लेते हैं, क्योंकि वरना फिर हमको अपना पेज चेंज करना पड़ेगा भाई। हो गया रफ, कितनी जल्दी रफ हो गया नहीं? ठीक है, चलो चीज़ें इजी करते हैं। चलो वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी, अगर वैल्यूज़ याद नहीं भी रहती तो कोई बात नहीं। तो आप निकालना चाह रहे हो इस वाले, जो ये हमारा E1 वाला था कि EMF 2 वोल्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम। आप यहाँ से करंट निकालना चाह रहे हैं, तो I1 के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, I1 कितना होगा? तो बैटरी पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सिस्टम लगाओ, E1 V1 प्लस के I1 इंटू R1। अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपका ई इक्विवेलेंट कितना आया था 30/7, ये कितना होगा 7 चौक 28, 4.3 वोल्ट के आसपास होगा। अब एक बात देखो, यहाँ पर बैटरी पर टर्मिनल पोटेंशियल कितना बन गया है 4.3 वोल्ट और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। तो यानी जो बैटरी का ईएमएफ है
वो छोटा है टर्मिनल पोटेंशियल से। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर बैटरी का ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल से छोटा आ गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम चार्जिंग कंडीशन। क्या कंडीशन बोलते हैं कि बैटरी कैसी हो रही है, चार्ज हो रही है बैटरी। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी ली जाती है, नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन कैसी ली जाती है मेरे बच्चे, नेगेटिव ली जाती है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो E1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस के I1 और R1 हो जाएगा। चलिए बताओ, अब ये V1 कैलकुलेट करना चाहते हो, नहीं आप I1 कैलकुलेट करना चाहते हो ना, I1। तो I1 के लिए क्या काम करोगे आप, I1 R1 इक्वल्स टू V1 माइनस के E1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, अब डिवाइडेड बाय क्या होगा, R1 आ जाएगा, V1 माइनस के E1 डिवाइडेड बाय R1। ये R को उठाकर इधर ले गए। ये तो समझ आएगा ना, ये तो समझ ही आया होगा कि देखो अगर आप बैटरी का पोटेंशियल, ये बैटरी का पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल से कम है तो हम बोलेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है। और जब बैटरी चार्ज होती है तो करंट की डायरेक्शन ली जाती है नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर I1 की जगह क्या आ गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपको क्या मिलेगी वैल्यूज़, I1 की वैल्यूज़ मिलेगी कि I1 कितना आएगा आपका, V1 की वैल्यू रखो, V1 कितना आपका 30/7 माइनस के E1 कितना था 2 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम था। तो 30 माइनस के 14 डिवाइडेड बाय 35 कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 35, जो कि नियरली किसके इक्वल आएगी 0.45 एम्पियर के इक्वल आएगी। I1 की करंट की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अब I2 कैलकुलेट करोगे, करें I2 कैलकुलेट। देखो I2 के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, दूसरी बैटरी बनाओ, दूसरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, दूसरी बैटरी है 3 वोल्ट की। अभी आपने देखा जो हमारा V आया था, टर्मिनल पोटेंशियल आया था वो 30/7 नियरली इक्वल टू 4.3 वोल्ट आया था। अब यहाँ पर देखो जो बैटरी का EMF है वो छोटा है 4.3 टर्मिनल पोटेंशियल से। तो यहाँ भी बॉडी में कह रहा हूँ मैं, यहाँ भी सेल कैसी होगी, चार्जिंग कंडीशन में होगी। और चार्जिंग कंडीशन में करंट की डायरेक्शन कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, EMF इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस के I इंटू R E2 V2 I2 R2। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल तो तीनों बैटरी के लिए सेम है, टर्मिनल पोटेंशियल तो तीनों बैटरी के लिए सेम है, आप तो जानते ही ना इस बात को। तो E2 कितना आपका 3 वोल्ट, E2 कितना है 3 वोल्ट, V2 कितना है आपका 30/7, यानी आप इसको 30/7 रख रहे हो इजी बनाने के लिए। I2 आपको कैलकुलेट करनी है और ये कितनी है 5 ओम। तो कितना होगा भाई, देखो 3 माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 7, करंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव ले जाएगी भाई, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू माइनस के I2। ठीक है, ये माइनस साइन इधर जाएगा तो कितना आएगा 30 माइनस के 21 डिवाइडेड बाय 35, कितना आएगा भाई 9 डिवाइडेड बाय 35। तो नियरली कितना आएगा I2 की वैल्यू, नियरली आएगी 9/35, कितना होता है 9/35। सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.2 एम्पेयर के आसपास आएगी। ठीक इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तीसरी बैटरी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट। तीसरी बैटरी का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, लेट्स से यह है 5 वोल्ट और ये कितना है 1 वोल्ट। तो आप देखो यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, अब आपका बैटरी का EMF है 5 वोल्ट और पोटेंशियल कितना आपका टर्मिनल पोटेंशियल है 30/7 विच मीन्स 4.3 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल ज़्यादा बड़ा आ गया तो हम बोलेंगे अगर V से बड़ा है तो इसको बोलते हैं हम डिस्चार्जिंग कंडीशन, कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और डिस्चार्जिंग के लिए करंट लिया जाता है पॉजिटिव। तो लगाएंगे वही फॉर्मूला E इक्वल्स टू V प्लस के I इंटू R। E कितना आपका 5 वोल्ट, V कितना आपका 30/7 यानी 4.3 प्लस के I आपको कैलकुलेट करना है। मैं 3 4 नहीं लिख रहा कि जैसे यहाँ I3 लिख दूँ। R कितना आपका इंटू 1, ठीक है। तो 7 5 5 माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 7 होगा I। तो कितना आएगा 35 माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 7 I। तो कितना आएगा 5/7 इक्वल्स टू I। और 5/7 लगभग कितना होता है 0.7 एम्पेयर। तीसरे वाले सेटअप में से कितनी करंट पास हो रही होगी 0.7 एम्पेयर। ये रहा आंसर, समझे। अब इसके जैसा 32 है, आप खुद करोगे।